कभी कभी लगता है कि हम इंसान एक अजीब सी दौड़ में फंसे हुए हैं। दौड़ बोलने की, जताने की, साबित करने की। जैसे दुनिया हमें तब तक स्वीकार ही नहीं करेगी जब तक हम लगातार शोर ना करते रहें। हम बोलते जाते हैं, कभी जरूरत के कारण, कभी आदत के कारण, और कभी सिर्फ इसलिए कि हमें डर लगता है कि अगर हम चुप हो गए तो कहीं हम दिखना बंद ना हो जाएं, किसी को लगने ना लग जाए कि हम कमजोर हैं, कमजोर पड़ रहे हैं या पीछे हट गए हैं। लेकिन क्या आपने इस सच को कभी गौर से देखा है कि दुनिया में जो सचमुच ताकतवर होते हैं वे चिल्लाते नहीं, वे चमकते नहीं, वे साबित नहीं करते, वे बस होते हैं, चुप, स्थिर, गहरे। तुमने शायद महसूस किया हो कि भीड़ में खड़े लोग हमेशा भीड़ को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, पर जो व्यक्ति भीड़ से ऊपर उठकर देख रहा होता है वो बोलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे भीतर ही भीतर एक बात पता होती है कि शोर ताकत नहीं, कमजोरी है। असली ताकत भीतर की वो स्थिरता है जो बिना आवाज किए प्रभाव छोड़ जाती है। हमारा जीवन एक ऐसी धारा बन गया है जहां हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है। घर में, काम पर, दोस्तों के बीच, ऑनलाइन, मन में। ऐसा लगता है कि हम चुप होने से डरते हैं, जैसे चुप्पी कोई अंधेरा है जिसमें घुसते ही हम खो जाएंगे। हम मानते हैं कि बोलना ही शक्ति है, लेकिन क्या ये सच है? अगर सचमुच शक्ति बोलने में होती तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों का होता जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। लेकिन ऐसा है क्या? जरा सोचो, कौन लोग इस दुनिया में सबसे गहरे, सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं? वे लोग जिनके शब्द कम होते हैं लेकिन सटीक होते हैं, जिनकी बातें कम होती हैं लेकिन असर गहरा होता है, जिनकी आवाज हल्की होती है लेकिन उपस्थिति भारी। हमें बचपन से ही सिखाया गया, बोलो, खुद को प्रकट करो, अपनी बात रखो। ये गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है, क्योंकि बोलना तभी कीमती होता है जब पहले भीतर कोई गहराई जन्म ले। वरना शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाले धूल कण बन जाते हैं, शोर बन जाते हैं, अर्थ नहीं। तुमने देखा होगा कि एक नदी जब पतली होती है तो उसकी आवाज तेज होती है, लेकिन वही नदी जब गहरी हो जाती है तो शांत बहती है। गहराई शोर को निगल जाती है। इंसान भी ऐसा ही है, जितना ऊपरी उतना शोर, जितना गहरा उतना मौन। पर यह मौन कौन सा है? क्या इसका मतलब है कि हम दुनिया से अलग हो जाएं, सभी बातचीत छोड़ दें? नहीं, ये मौन बाहर का नहीं, भीतर का मौन है। क्योंकि बाहर चुप रहना आसान है, भीतर चुप रहना कठिन। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने विचारों से है। जब पहली बार इंसान मौन में बैठता है तो उसे लगता है कि भीतर तूफान है। मन हर तरफ भागता है, अतीत, भविष्य, चिंता, कल्पना, डर, इच्छाएं। लगता है कि भीतर का कमरा बहुत बिखरा हुआ है और हम बोलकर इस बिखराव को ढकते रहते हैं। जैसे बोलना एक पर्दा है जो मन की अव्यवस्था को छुपा लेता है। इसीलिए मौन हमें शुरुआत में बेचैन करता है, क्योंकि मौन पहली बार हमें हमारी सच्ची स्थिति दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे भीतर उतरते हैं, एक वक्त आता है जब ये तूफान शांत होना शुरू होता है, और वहीं वो क्षण है जहां मौन अपनी असली ताकत दिखाता है। मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, मौन तुम्हें तुम्हारे भीतर खड़ा कर देता है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाए तब तुम देखोगे कि दुनिया की आवाजें तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तब तुम अपने भीतर एक ऐसी जगह पा लेते हो जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। दुनिया के लोग तुम्हें उस आधार पर आंकते हैं जो तुम बाहर दिखाते हो, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आत्मविश्वास। लेकिन जो भीतर मौन में उतरता है वो खुद को पहचानने लगता है। वो जान लेता है कि उसकी ताकत दूसरों की तालियों में या आलोचनाओं में नहीं है। हमें ये भ्रम दे दिया गया है कि बोलोगे तभी सुने जाओगे, जबकि सच इसके उलट है। जब तक तुम बहुत बोलते हो लोग तुम्हें सुन ही नहीं पाते, क्योंकि शोर में अर्थ खो जाता है। पर जैसे ही तुम शांत हो जाते हो, तुम्हारी हर बात भारी हो जाती है, तुम्हारा हर शब्द वजनदार हो जाता है, क्योंकि वो शब्द तुम्हारी आत्मा के अंदर से निकलते हैं, तुम्हारे अहंकार की सतह से नहीं। तुम दुनिया में किसी भी सचमुच प्रभावशाली व्यक्ति को देख लो, महान गुरु, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, असली नेता, दार्शनिक, सभी में एक बात समान पाओगे, उनके भीतर एक गहरा मौन होता है। उनका बोलना भी मौन से जन्म लेता है। उन्होंने अपने भीतर वो जगह पाई है जहां विचार शांत हो जाते हैं, जहां मन का तूफान थम जाता है, जहां व्यक्ति अपनी असली पहचान से मिलता है। और जब कोई खुद से मिल लेता है,
तब दुनिया उसे नकार नहीं सकती। मौन ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा गंभीर रहो, हमेशा ध्यान में बैठे रहो, हमेशा भीतर डूबे रहो। नहीं, सच्चा मौन भीतर की वो स्थिरता है जो जीवन के हर काम, हर रिश्ते, हर शब्द को एक नई परिपक्वता देती है। सच्चा मौन व्यक्ति को बोझिल नहीं, हल्का बनाता है। वो हंस सकता है, बोल सकता है, जी सकता है, खेल सकता है, बह सकता है, लेकिन भीतर से वो स्थिर रहता है। वो बाहरी हलचल से प्रभावित नहीं होता। ये मौन कोई एक बार का अभ्यास नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। ये भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा का जन्म है, और यही ऊर्जा व्यक्ति को अनमोल बनाती है। दुनिया उन लोगों को नहीं सुनती जो चिल्लाते हैं, दुनिया उन लोगों की ओर खिंचती है जो भीतर से भरे होते हैं, क्योंकि गहराई चुंबक की तरह खींचती है और शोर धक्का देता है। मौन तुम्हें प्रतिक्रिया से ऊपर उठाता है। जब तुम शोर में हो, तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, और प्रतिक्रिया हमेशा जल्दबाजी में होती है। लेकिन मौन तुम्हें देखने की क्षमता देता है, चीजों को जैसे हैं वैसे देखने की। फिर निर्णय स्वाभाविक होते हैं, सही होते हैं। जीवन का हर क्षेत्र, रिश्ते, काम, मानसिक शांति, निर्णय मौन की गहराई से सुधरने लगता है। जो भीतर शांत होता है वही बाहर सही तरह से जी पाता है। बाकी लोग सिर्फ भागते रहते हैं, कुछ पाने के पीछे, कुछ खोने के डर में, और इस भाग दौड़ में वे खुद को ही खो देते हैं। मौन इंसान को वापस खुद से जोड़ता है, और जब कोई खुद से जुड़ जाता है तब दुनिया उसे छू भी नहीं सकती। मौन को पाने का तरीका संघर्ष नहीं है, ये समझ है, अपने भीतर उतरने की तैयार है, थोड़ा बैठने की, खुद से मिलने की इच्छा है। पहल पहल ये कठिन लगता है, मन बहाने बनाता है, समय नहीं है, मूड नहीं है, आदत नहीं है। लेकिन तुम एक बार बैठ जाओ, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, तुम देखोगे कि मन को शांत होने में कितनी मेहनत लगती है। लेकिन धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन, मन खुद शांत होना शुरू करता है, और यही शांत मन वही द्वार खोलता है जहां से असली मौन जन्म लेता है। जब मन का पानी साफ हो जाता है, तब तुम चीजों को साफ देख पाते हो। तुम्हें भीतर एक ठहराव मिलता है, जीवन में स्पष्टता आती है, और यही स्पष्टता जीवन को बदल देती है। अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम कम बोल रहे हो लेकिन ज्यादा समझ रहे हो। तुम कम प्रतिक्रिया कर रहे हो लेकिन ज्यादा महसूस कर रहे हो। तुम कम दिखा रहे हो लेकिन ज्यादा जी रहे हो। यही मौन है, यही ताकत है, यही अनमोलता है। अगर तुम सचमुच अनमोल बनना चाहते हो, अगर तुम भीतर से मजबूत बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें सुने, कि तुम्हारे शब्दों में वजन हो, कि तुम्हारी उपस्थिति में गहराई हो, तो एक ही रास्ता है, मौन। लेकिन ये मौन बाहर का नहीं, भीतर का। रोज कुछ मिनट बैठो, खुद को महसूस करो, विचारों को आते जाते देखो। उन्हें रोको मत, पकड़ो मत, उनसे लड़ो मत। वे बादल हैं, तुम आकाश हो। बादल गुजर जाएंगे। थोड़ा भीतर उतरना शुरू करो। धीरे धीरे तुम एक ऐसी जगह पहुंचोगे जहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती, जहां तुम खुद को सुन पाते हो, जहां तुम दुनिया को एक नए तरीके से देखते हो। और जब तुम ये सुनने की क्षमता विकसित कर लेते हो, तब तुम्हारे बोलने में एक दिव्यता उतरती है, तुम्हारी उपस्थिति में एक शक्ति आने लगती है, और यही वो शक्ति है जो तुम्हें अनमोल बनाती है। यही कारण है कि कहा जाता है, ताकतवर बनना है तो बोलकर नहीं, सुनकर जियो। क्योंकि सुनना आत्मा का गुण है, बोलना अहंकार का। और जीवन वहीं बदलता है जहां आत्मा जागती है, जहां मौन जन्म लेता है, जहां इंसान खुद को पहचानता है। एक दिन जब तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों मौन हो जाएंगे, तब तुम समझोगे कि सच्ची ताकत शब्दों में नहीं, उनके पीछे की गहराई में होती है। और ये गहराई सिर्फ मौन से आती है। तुम मौन को चुनो, मौन तुम्हें अनमोल बना देगा। दोस्तों, अगर आज की ये यात्रा आपकी रूह को हल्का कर गई हो, अगर एक भी लाइन ने आपके दिल को छुआ हो, तो बस एक छोटा सा प्यार दिखा दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी हिम्मत को कई गुना बढ़ा देता है। इसे अपनों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर किसी की टूटती उम्मीद को वापस नया सहारा दे दे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही बताते हैं कि हम किस दिशा में, किस दिल तक पहुंच पा रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो खामोशी से मत जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली बार जब एक नई रोशनी, एक नया संदेश, एक नई प्रेरणा लेकर हम आएं, तो वो सबसे पहले
आपके दरवाजे तक पहुंचे। दोस्तों, आज का सफर यहीं खत्म होता है, पर हमारी मुलाकातें अभी बाकी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ।